मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उन लोगों से मुतालिक आपका क्या ख्याल है जो मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं। मैं ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उस बांझ औरत का तसव्वुर करता हूँ जो सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएं मांगती है, खुदा की हुजूर में गिड़गिड़ाती है और जब वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो टोने टोटकों में अपना गौहरे मकसूद ढूंढती है, शमशानों से राख लाती है, कई रातें जाकर साधुओं के बिताए हुए मंत्र पढ़ती है, मन्नतें मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है, तो मैं ख्याल करता हूँ कि इस आदमी की भी यही हालत होती होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के काबिल हैं। मुझे अंधों पर इतना रहम नहीं आता जितना इन लोगों पर आता है। रोटी और पेट, औरत और मर्द, ये दो बहुत पुराने रिश्ते हैं, अजली और अबदी। इंसान अपने अंदर कोई बुराई लेकर पैदा नहीं होता, खूबियां और बुराइयां उसके दिलो दिमाग में बाहर से दाखिल होती हैं। बाज उनकी परवरिश करते हैं, बाज नहीं करते। सबसे बड़ा मसला यानी तमाम मसलों का बाप उस वक्त पैदा हुआ था जब आदम ने भूख महसूस की थी। इंसान की जिंदगी में उसका पेट सबसे ज्यादा अहम है। जब हम गुलाम थे तब आजादी के ख्वाब देखते थे और अब आजाद हैं तो कौन से ख्वाब देखें। सवाब, गुनाह और जजा की भूल भुलैयों में फंसकर आदमी किसी मसले पर ठंडे दिल से गौर नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं औरत राज नहीं रख सकती। मैं कहता हूं अगर औरत राज न रखती तो मुआशरे का कोई मर्द मुंह दिखाने के काबिल न होता। मुल्क से सियासी तौर पर जुदा किए जा सकते हैं। एक मजहब दूसरे मजहब से अकीदों की बिना पर अलहदा किया जा सकता है। दो जमीनों को एक कानून एक दूसरे से बेगाना कर सकता है, लेकिन कोई सियासत, कोई अकीदा, कोई कानून औरत और मर्द को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता है। कानून बनाने वाले जाहिल नहीं हो सकते, लेकिन समझ में नहीं आता कवानीन में अक्सर मज़ाक़ खेज बातें क्यों रह जाती हैं। जिंदगी हवा भरा गुब्बारा नहीं, एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें बहुत ज्यादा हवा भरकर उसे आहिस्ता आहिस्ता खाली कर दिया गया हो और आखिर में छिड़छिड़ा सा बनकर रह जाता है। नन्हे पौधों को उखाड़ लेना कोई जवां मर्दी नहीं, मजा तो जब है कि किसी मजबूत दरख्त को गिराया जाए।